हेलो दोस्तों, मैं आप निखिल तिवारी, आपका फिज़िक्स टीचर। आज हम बात करने वाले हैं फ़िज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास की। इसमें हम पढ़ने वाले हैं चार्ज की प्रॉपर्टी और भी बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है चैप्टर जो दे रखा है हमारा, स्थिर वैद्युत का है। स्थिर वैद्युतिकी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है कि रुके हुए चार्ज की स्टडी करना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ है। यहाँ पर हम रुके हुए चार्ज की स्टडी करें। किस चार्ज की? रुके हुए चार्ज की। अब कैसे रुके हुए चार्ज का मतलब ये थोड़ी ना ब्रेक लगा दिया रुक गया। तो फिर सर कैसे चार्ज की स्टडी करेंगे? हम वो चार्ज की स्टडी करेंगे जो चार्ज पॉइंट चार्ज होंगे, जो एक जगह फिक्स हो गए। फिक्स होने का मतलब कैसे फिक्स होंगे, उसको हम चुंबक की तरह से चिपका नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि कोई 2 चार्ज होंगे या 3 चार्ज होंगे या बहुत सारे चार्ज होंगे जो किसी पॉइंट पर फिक्स होकर रखे होते हैं। इसकी स्टडी हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चार्ज की। तो चार्ज क्या है? हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि अगर कोई बॉडी को दूसरी बॉडी से हम फ्रिक्शन कराते हैं, क्या कराते हैं बच्चों? फ्रिक्शन कराते हैं। तो जब उसे हम फ्रिक्शन कराते हैं तो होता क्या है कि उन बॉडियों पर, उन दोनों वस्तुओं पर क्या होता है, कुछ शक्तियाँ आ जाती जो अदृश्य होती, जो दिखाई नहीं देती हैं, पर वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर या बॉडी पर क्या करती, इफ़ेक्ट डालती हैं। वो अदृश्य शक्तियाँ ही हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देंगे, वैद्युत क्षेत्र का नाम देंगे। तो चार्ज क्या है? किसी वस्तु का वैद्युतमय हो जाना। क्या हो जाना बच्चों? वैद्युतमय हो जाना ही आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है। किसी वस्तु का वैद्युतमय हो जाना ही आवेश कहलाता है। वैद्युतमय हो जाने का मतलब उसमें आवेश आ जाना। अगर हम किसी भी 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते, सपोज करो कि एक हम कांच की छड़ को किसी दूसरी कांच की छड़ से आपस रगड़ते हैं, फ्रिक्शन कराते हैं, तो उनमें क्या होता है, दोनों बॉडियों पर कुछ चार्ज आता है, कुछ आवेश आ जाता है। अब बात आती है कि इन दोनों बॉडियों में कैसा चार्ज आता है। तो उसके लिए हम दूसरे किसी वस्तु से उसकी तुलना कराने पाते हैं। तो किसी भी 2 वस्तुओं को अगर हम आकर्षित जब फ्रिक्शन कराते हैं तो उनमें से या तो आवेश दोनों धनात्मक होगा या दोनों ऋणात्मक होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक बॉडी अपने आप में चार्ज पॉजिटिव आ जाए, दूसरा 0 हो जाए। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। दोनों ऑब्जेक्ट को जब हम इस रब कराएंगे तो उनमें दोनों पर आवेश आता है। ऐसा नहीं होता कि एक बॉडी पर आवेश आ जाए, दूसरी बॉडी पर आवेश नहीं आए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कितने प्रकार के आवेश होते हैं। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। चार्ज इज टू टाइप्स। फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। अच्छा, क्या कोई न्यूट्रल चार्ज भी होता है? तो न्यूट्रल चार्ज कोई नहीं होता बच्चों। न्यूट्रल चार्ज नहीं होता, उसको न्यूट्रल कहते हैं। इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज अगर किसी बॉडी पर है तो वो उस बॉडी को न्यूट्रल कर देती है। कोई चार्ज नहीं होता है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करते हैं हम। तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, सपोज करो कि हमारे पास कोई बॉडी है,
इस बॉडी पे कुछ इलेक्ट्रॉन थे, सपोज कर लेते हैं कि 50 इलेक्ट्रॉन थे, और एक कोई दूसरी बॉडी है बी, ये बॉडी ए हो गई, ये बॉडी बी हो गई, और इस पे इलेक्ट्रॉन थे 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने क्या कर दिया, हमने इस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफ़र कर दिया। सपोज किया हमने इससे 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए, तो जब ए बॉडी से बी वाली बॉडी पर 20 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो अब इस बॉडी के पास 30 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि 10 तो पहले से थे, 20 और आ जाएंगे तो 30 हो जाएगी। इसका मतलब पहले इस बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन थे और इस बॉडी में अब इलेक्ट्रॉन हो गए 30। इसका मतलब बॉडी, इस बी बॉडी में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई और इसमें हो गई कमी। तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, तो जब 20 निकल जाएंगे 50 में से तो इसमें बचेंगे 30 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ए बॉडी में इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, बी बॉडी में इलेक्ट्रॉन अधिक हुए हैं। इसका मतलब जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाती है। इसका मतलब बी बॉडी हमारी ऋण आवेशित हो जाएगी और ए बॉडी हमारी धन आवेशित हो जाएगी। और आवेश का जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई मानी गई वो तो ई मानी गई है, या तो ई होगी प्लस माइनस ई, या तो प्लस माइनस 2e या प्लस माइनस 3e। इसका मतलब नंबर ऑफ़ इंटीजर प्लस माइनस एन ई। इससे छोटा चार्ज दुनिया में पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ खोज हो चुकी है जिसको हम क्वार्क कहते हैं, क्वार्क, जो प्लस माइनस e/3 या प्लस माइनस 2e/3 होता है, लेकिन ये हम अपने कोर्स में नहीं लेते हैं।